इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। खरगोन के समीप प्रसिद्ध सरकार धाम आभापुरी के जाने माने संत मनशा जी महाराज आज इंदौर प्रवास पर थे। यहाँ पर उन्होंने सम्मानीय संत शिरोमणि सेवाराम भगवान के चमत्कारों पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि संत सेवाराम कितने ज्यादा चमत्कारी और आध्यात्मिक महापुरुष थे। दरअसल 15 फरवरी को संत सेवाराम जी की जयंती मनाई जाती है। महाराज मनशा जी के इंदौर प्रवास के दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और कई आध्यात्मिक विषयों पर मनशा जी महाराज ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि तंत्र मंत्र यंत्र से तो इंसान बच सकता है, लेकिन षड्यंत्र से नहीं बच सकता। उन्होंने बताया कि पर्चा लिखना एक कृपा है, जिसमें सामने वाले को देखकर उसके मन विचार को समझकर उसका अंकन किया जाता है। देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि यह धर्मगुरु जो रहे हैं वे बंजारा वर्ग के रहे हैं, परंतु अभी समय परिवर्तन के साथ साथ आस्था बढ़ने के कारण सर्व समाज एकत्रित हो रहा है, सर्व समाज इसमें जुड़ रहा है और सभी की मान्यता है कि उनकी कृपा, उनकी सद्भावना, उनके सत्मार्ग एवं उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने से जीवन में कठिनाइयों का, परेशानियों का समावेश जो रहता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, उनके मार्ग प्रशस्त होते हैं, समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए अब बंजारा समाज के साथ साथ सर्व समाज जो है भगवान संत को मानने लगा है, उनके प्रति जो है अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करने लगा है। हाँ, धर्म प्रचारक तो ये थे ही, क्योंकि प्रत्येक जन को यह जागरूकता से जोड़ते थे और साथ ही पर्यावरण के संबंध में भी ये सबको जागरूक करते थे, धर्म से जुड़े रहने के लिए जागरूक करते थे। चोरी, इस प्रकार के कृत्य जो होते हैं, गलत कृत्य होते हैं, उनसे दूरी बनाने के लिए समाज को प्रेरित करते थे। इसलिए प्रचारक रूप में भी कहीं इनके भक्त जुड़े हुए हैं। जी जी, देखिए, भारत जो 4 स्तंभ पर टिका है, क्योंकि भारत के विश्वगुरु बनने पर अभी तो खेल विश्वगुरु नहीं बना है, लेकिन बनने पर जो 4 स्तंभ होते हैं उन्हें ही शंकराचार्य कहते हैं। शंकर के साक्षात अवतार, आप इन्हें साक्षात शंकर भी मान सकते हैं। क्या कहा, आप दोबारा से रिपीट करिए आपके प्रश्न को। जी, हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार शंकराचार्य जी को शंकर का अवतार माना जाता है, उसी प्रकार क्योंकि शिवा बाबा, आपने नाम सुना ही होगा, शिवा बाबा ही संत सेवालाल के प्रतिरूप है, इन्हें प्रतिरूप में माना जाता है। संत सेवालाल जी के चमत्कार और किस तरह ये एक सिस्टम चल रहा है, चमत्कार वो नमस्कार जी, तो वो किस तरह के चमत्कार? देखिए, अभी के जो चमत्कार हो रहे हैं उस प्रकार के नहीं थे। भगवान संत जी ने अपने उपदेश से चमत्कार किए, उन्होंने सत्मार्ग सभी को दिखाया, रणभूमि में वह पूर्ण योद्धा के रूप में उभरे। साथ ही ऐसी कई अवस्थाएं रही जब दुखियों के दुख को दूर करने के लिए उनकी वाणी फलीभूत रही, मतलब कि वह जो बोल देते थे वह परम सत्य था। आज से 200-250 वर्ष पूर्व उनकी जो भविष्यवाणियाँ की गई थी वह आज परम सत्य हो रही हैं। मैं देखता हूँ समाज में कई ऐसे युवा जी, तो कुछ लोग वहाँ अपनी अर्जी लगाते हैं, भागे हो जाते हैं। जी, संत सेवालाल जी के प्रति जो लोगों का समर्पण है, लोगों का श्रद्धा है, वो यदि कोई अर्जी लगाना चाहें या कुछ देखना चाहें तो उसके लिए देखिए, प्रार्थना स्वरूप अर्जी लगा कर के महाराष्ट्र में पोरागढ़ आपने सुना होगा, वहाँ पर महाभव्य मंदिर भगवान संत सेवालाल जी का है और अन्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्रा, अन्य राज्यों में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी भगवान संत के मंदिर आपको प्राप्त होंगे। वहाँ जाकर के आप दर्शन करें, उनकी कृपा प्राप्त करें, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। चल, देखिए, ग्रंथ आप जानते होंगे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता के समय में ग्रंथों का निर्माण हुआ, अंकित हुए।
लेकिन यह एक तत्कालीन अवतार हैं जो कलयुग में लगभग 284 वर्ष पूर्व यह अवतरित हुए। इन्होंने अपनी कृपा से जनमार्ग से जन जन का कल्याण किया और एक भगवान के रूप में बंजारा समाज के साथ साथ आज सर्व समाज के लिए यह कृपावान बने हैं। सूर्य देवता निकल रहे हैं, एक बीज से वृक्ष बन रहा है, मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति हो रही है। ये चमत्कार नहीं है। तो आपने अभी कहा कि आप विश्वास नहीं करते, मतलब ये सब झूठ है। आप ये बताइए, आप अभी कैमरा है, आपका फ़ोन है, आपका, आप ऑपरेट कर रहे हैं, कोई सिस्टम मनुष्य ऑपरेट कर रहा है, इन्हें कौन ऑपरेट कर रहा है? मतलब कुछ तो है, और जो कुछ है जो समझ में ना आए वह चमत्कार है, और जो समझ जाओ वह जादू है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कुछ लोग यहाँ पे नए देखा ही होगा कई जगह ऐसे तांत्रिक चल रहे हैं, टीवी चैनल पर हम भी देखते रहते हैं, जिन्होंने आज के समय में तो कुछ भौतिक विज्ञान है, जबकि सब जागरूक जन हो चुके हैं, फिर भी मनुष्यों की बलि दी गई है। अभी तत्कालीन डेढ़ वर्ष की पहले ही बात है, हमारे दिल्ली से आगे एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर भी इस प्रकार का करते हुआ। बलि प्रथा एक अलग प्रथा है। बलि प्रथा में मनुष्यों की और जीवों की प्रथा नहीं, बलि नहीं दी जाती है। बलि का अर्थ होता है कि नारियल स्वरूप, जैसे नारियल को मनुष्य के शीर्ष रूप में माना जाता है, पान का जो पत्ता होता है उसे हृदय रूप में माना जाता है, लौंग होती है, ध्वजा होती है। तो इन प्रकार इन चीज़ों को देवता के चरणों में अर्पित कर, स्वयं को अर्पित समझकर इस प्रकार से इस बलि प्रथा को देखना चाहिए, ना कि किसी जीव को मारकर या किसी जन को मारकर। किसी मनुष्य को मारकर किसी कार्य में सफलता नहीं हो सकती।